हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लेकर के आई हूँ। शॉर्ट्स वीडियो तो मैं अपलोड करती रहती हूँ। आज मैं ये वाला लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने ब्राउन स्मोकी आई लुक किया है और लाइनर को स्मर्च किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्किन को प्रेप कर लेना है। प्रेपिंग करने के लिए आपको पता ही है, जैसे कि सबसे पहले टोनर अप्लाई होता है एंड टोनर के बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अभी विंटर्स चल रहा है, तो विंटर्स में बहुत लोगों की स्किन अच्छे से अच्छे लोगों की भी स्किन ड्राई हो जाती है, तो अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करना फेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अच्छे से फेस को मॉइस्चराइजिंग कर लो। अगर आपको लग रहा है एक बार मॉइस्चराइजिंग किया है आपने, उसके बाद भी आपको ड्राई लगता है, तो आप डबल मॉइस्चराइजिंग भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना आई मेकअप। आई मेकअप मैं फर्स्ट पहले करती हूँ, क्योंकि आई जितना भी फॉल आउट होता है वो बाद में नीचे गिरता है, तो वो ज़्यादा बेस को मैच कर देता है। इस वजह से सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे अपनी फेस टोन से एक या दो शेड लाइट कंसीलर ले लेना है। उसके बाद कंसीलर को अप्लाई, क्योंकि लाइट शेड हम इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा जो भी कलर्स पुट करें वो अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से विजिबल हो, और उसकी इंटेंस जो है वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना पाउडर से लॉकिंग कर दिया। उसको ब्लिंक करने के बाद फिर मैंने अपना ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर को अच्छे से मैंने हाफ एंड लिड पे अप्लाई कर दिया है। उसको अप्लाई करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा लाइट शेड किया। लाइट शेड लेकर के उसकी ट्रांजिशन पे मैंने उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने पिगमेंट लिया। आई मैजिक का ये मेरा पिगमेंट है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, इजीली ब्लेंड हो जाता है और फिंगर से ही मैंने इसको डैब डैब करके लगाया है। उसके बाद मैंने लैक्मे का लैक्मे का मैंने काजल लिया है। काजल को मैंने लाइनर वाली जगह पे मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया एंड देन इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा थिक रहता है तो थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने में दिक्कत हुआ, बट कोई बात नहीं, मैंने कर दिया इसको। फिर पाउडर के साथ मैंने उसको ब्लेंड किया। मैंने साथ ही साथ पाउडर लिया ब्लैक कलर का, उसको ब्लेंड किया। अलग से मैंने ब्लेंड नहीं किया, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और आपका ब्लेंड भी हो जाता है। फिर नीचे मैंने टाइट लाइन की। टाइट लाइन करने के बाद फिर मेरा जितना भी फॉल आउट हुआ था मैंने उसको अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया है। और आपको फेस को अच्छे से नीचे से क्लीन करना है। उसी के बाद आपको अपना फेस मेकअप स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका जितना भी नीचे डर्ट होगा उससे आपका बेस मेकअप भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप पहले श्योर हो जाएं कि आपका अच्छे से नीचे से क्लीन होना है। पहले मैंने क्यूटिप से मेकअप रिमूवर से अपना नीचे से अच्छे से जितना भी फॉल आउट है तो वो कर लिया। फिर मैंने वाइप से भी किया। उसके बाद फिर मेरे को लग रहा था, जैसे कि मैंने बोला, ड्राई स्किन हो जाती है सर्दियों में, तो मेरे को भी लग रहा था कि इनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, तो मैंने दोबारा से मॉइस्चराइजिंग की एक और लेयर दी और उसको अच्छे से 2 से कुछ सेकंड मैंने उसको छोड़ दिया। उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है फिंगर से। फिंगर से आप बहुत अच्छे से आपका ब्लेंड हो जाता है और स्किन हीट करती है, तो अच्छे से आपका बेस मेकअप भी निकल के आता है। उसके बाद मैंने ये इनसाइड का प्राइमर लिया है। प्राइमर को ये मैंने प्राइमर लगाया है। प्राइमर को लगाने के बाद आपको कुछ सेकंड छोड़ देना है, जिससे कि आपका जो एक लेयर आपकी उस पर बन जाए और जो फाउंडेशन वगैरह लगा है आप अपना वो डायरेक्ट हमारे स्किन को इरिटेट ना करे, इसलिए हम प्राइमर की एक लेयर लगा लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ में हमारा जो मेकअप होता है स्मूथ भी रहता है उससे। उसके बाद फिर मैंने प्राइमर लगा करके छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना आई ग्रूमिंग स्टार्ट कर दिया है। आईब्रोज़ इनकी बनी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से शेप देने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कलर्स लगाया। कलर मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है अच्छे से स्पूली से, बहुत अच्छे से। आपको आगे से हमेशा लाइट ही रखनी है आईब्रोज, नहीं तो बहुत आर्टिफिशियल लुक आता है। अगर आर्टिफिशियल लुक आएगा तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वाला फील देगा, इसलिए आगे से हमेशा लाइट रखना आईब्रोज को और पीछे से डार्क रखना। और आगे के में जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े हमारे ऊपर की साइड होते हैं, तो उसी तरीके से आपको स्पूली से ऊपर की तरफ उसको करना है कॉम, और नीचे की तरफ अगर साइड में है तो उनको साइड की तरफ ही करना है। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपको स्पूली से करना है। उसके बाद फिर मैंने फेस मेकअप स्टार्ट किया। मैंने ये क्रायोन का लिया है। थोड़ा सा इनकी शेड से 2 शेड डार्क है। अभी थोड़ा वीडियो में अजीब लग रहा है, बट लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इसको ब्लेंड करूँगी वो ठीक हो जाएगा।
उसके बाद 2 शेड डार्क लिया है मैंने, जिससे कि इनकी थोड़ी-सी जो भी पिगमेंटेशंस वगैरह है वो इससे इवन हो जाए। क्योंकि मैंने आज ज़्यादा बेस हैवी नहीं लिया है, मैंने 2 ही चीज़ को लगा कर के मैंने पूरा बेस कवर कर दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था। उसके बाद धीरे-धीरे देखो आप ब्लेंड हो रहा है ये, तो ये इवन होता जा रहा है। और आपको इसी तरीके से, और फाउंडेशन जब भी आप अब लगाते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि भर भर के लगाना है। हल्का सा फाउंडेशन में भी बहुत अच्छी कवरेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको परतें ही बनानी है तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा, नहीं। जितना आप फाउंडेशन की लेयर और कंसीलिंग वगैरह जितना आप कम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप निकल कर के बाहर आएगा। अदरवाइज़ नहीं तो बाद में क्या होगा, आपका 2 घंटे या 4 घंटे बाद आपका जो मेकअप है वो निकल कर के परतों की तरह निकलने लग जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इनके मैच का शेड बनाया, 2 शेड लिए हैं मैंने, 2 एक मेबलिन का फाउंडेशन लिया है और मैंने फॉरएवर 52 लिया है। इन दोनों के शेड मेरे पास क्योंकि एग्जैक्ट शेड नहीं था इनका, तो मैंने मिक्स एंड मैच करके इनका फाउंडेशन का शेड बनाया है। उसके बाद फिर मैंने ब्रश से उसको सारे में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरे फेस पे अच्छे से। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छे से नहीं होगी तो मेकअप पैची लगेगा, इसलिए आप ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम दे दो। अदरवाइज़ नहीं, अगर आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो आपका मेकअप का लुक उतना ज़्यादा इन्हेंस होकर के नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैंने वीडियो को तेज़ी में किया है, बट लेकिन और आपको ना हाथ का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ना तेज़ रखना है, बहुत ज़्यादा ना स्लो रखना है। अदरवाइज़ ना तो वो ब्लेंड होगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेगा, इसलिए आपको बहुत कम प्रेशर के साथ अपना ब्लेंडिंग करना है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फेस को हाइलाइटिंग के लिए अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेने के लिए जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था जहाँ जहाँ पे थोड़ा हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, मैंने उस पोर्शन पे हाइलाइटिंग लगा दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना डार्क शेड लेकर के मैंने कॉन्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ये भी मेरा क्रायोलॉन का ही है। इसको मैंने अच्छे से लगाया और फिंगर से थोड़ा सा लगा दिया पूरे फेस पे। उसके बाद फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको फेस को इन्हेंस करने के लिए मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने लगी हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले मैंने कॉन्टोर कर दिया, कॉन्टोर करने के बाद फिर मैंने अपना कंसीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो मैंने हाइलाइटिंग की थी उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत आराम से करना कि जिससे कि आपका नीचे जो भी प्रोडक्ट लगा है वो निकल ना जाए, इसलिए आपको बहुत लाइट प्रेशर के साथ आपको ब्लेंडिंग करनी है। अदरवाइज़ नीचे का बेस आपका ख़राब हो सकता है, अगर आप बहुत टाइट हाथों से करेंगे तो आपका नीचे का बेस भी निकल जाएगा। और आपको ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ब्लेंडिंग करते हो तो आपका पूरा ही प्रोडक्ट जो है आपका ब्यूटी ब्लेंडर सॉक कर लेगा और फिर सॉकिंग के बाद आपका फेस पे फिर से दोबारा से प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगी आपको, और आपको लगेगा कि मेरा फेस मेकअप जो है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हो अब कितना ज़्यादा इनका फेस अब इवन लगने लगा है। उसके बाद फिर मैंने ये लिया है इनसाइड का क्रीम ब्लशर है, उसको मैंने मुझे थोड़ा चाहिए था ज़्यादा, तो मैंने उसको लगाया, उनके चिक्स पे लगा दिया, थोड़ा सा नोज़ पे लगा दिया था मैंने गलती से, मुझे नोज़ की टिप पे लगाना था बट मैं बातें करते करते ना मैंने उसकी नोज़ पे ही लगा दिया। बट कोई नहीं, हमने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा कर दिया था क्योंकि हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में अभी भी फाउंडेशन का बच रहा था। जब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में इतना प्रोडक्ट रहता है कि हम थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इधर उधर लगाना है तो हम उसको लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और क्रीम ब्लश बहुत ही ज़्यादा, आप अगर ड्राई स्किन है तो आप कोशिश करें कि उन पे क्रीम ब्लश ही अप्लाई करें या क्रीम प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा अप्लाई करें। पाउडर प्रोडक्ट्स दूर ही रखें उन लोगों से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनकी ड्राई स्किन है और ऊपर से आप सारा प्रोडक्ट ड्राई स्किन वाले के लगा देंगे, मैट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी स्किन अंदर से डिहाइड्रेट हो जाएगी और उनका स्किन बाद में बहुत ज़्यादा इची करने लगेगा। तो बेटर है कि आप जितना क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने ये पाउडर से पूरा फेस को अच्छे से लॉकिंग कर दिया है। पाउडर से लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपने फेस पे ना पूरा स्प्रे करता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पाउडर करते हैं ना, पाउडर करने के बाद ना क्या होता है
कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखने लग जाता है। तो आप मेकअप स्प्रे करेंगे या सेटिंग स्प्रे करेंगे ना, तो आपका मेकअप क्या है उससे ना थोड़ा सा स्टे भी कर जाएगा, और पाउडर जो है एक्सेस पाउडर है वो उससे सॉक भी लेगा। उसके बाद फिर मैंने अपना नीचे अंडर आई करने लगी। अंडर आई पे नीचे थोड़ा मैंने बेकिंग कर लिया, क्योंकि जिससे कि इसका फॉल आउट हो वो निकल जाए, क्योंकि अंडर आई मैंने नीचे वाला पहले नहीं किया था, मैं बाद में ही करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर वो मैस हो जाता है। नीचे काजल वगैरह लगा देते हैं ना तो वो फैल जाता है, इसलिए काजल तो बाद में ही लगाती हूँ मैं हमेशा। आप भी ऐसे ही करना, नहीं तो आपका मेकअप जो है ना फिर वो फैल जाता है बेस, जब आप नीचे अंडर आई के टाइम पे जब आप मेकअप करते हो उस टाइम पे। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा स्मोक आउट किया है साइड से। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी नीचे। एक तो इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थी ऑलरेडी पहले से ही, उसके बाद धीरे-धीरे जैसे इसका काजल वगैरह लगाया तो और ज़्यादा सुंदर और दिखने लगी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ पूछना है मैंने क्या चीज़ कैसे अप्लाई किया, वैसे तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं क्या-क्या अप्लाई कर रही हूँ और क्या नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ अप्लाई किया है, या कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मस्कारा लगाया। मस्कारा लगाने के बाद मैंने ये लैशेज़ लिया है, लैशेज़ को अप्लाई कर लिया। लैशेज़ अप्लाई करते टाइम आपको ग्लू लगाना है। ग्लू से डायरेक्ट ही आपको ग्लू लगाते ही एकदम से नहीं चिपकाना, उसको 2 से 3 सेकंड्स आपको छोड़ना है और उसको हल्का सा ड्राई होने देना है, उसके बाद आपको लगाना है। नहीं तो आपकी ग्लू क्या होगी, वो चिपकेगी नहीं और आपकी आई को दिक्कत करेगी। उसके बाद फिर मैं हल्का सा पाउडर ब्लशर लगाया है। पाउडर ब्लशर हल्का सा मैंने बढ़ाया है, जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा दिख जाए, वो थोड़ा ब्लेंड करते हुए कम लग रहा था मेरे को। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बहुत उतावली हो रही थी कि कैसा होगा मेकअप, कैसा होगा मेकअप देखने के लिए। इसको शीशा भी दिखाया बीच में। फिर दोबारा से मैंने एक बार मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया बीच में, क्योंकि हाइलाइटर लगाना है। हाइलाइटर लगाने के लिए हल्का सा आप स्प्रे कर लोगे तो हाइलाइटर जितना भी है बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉपअप होकर के निकलेगा, बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। हमेशा ये टेक्निक आप फॉलो करेंगे तो आपका हाइलाइटर कभी भी एक तो उड़ेगा भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हाइलाइटर उड़ता है तो वो ना अच्छे से लगता नहीं है, दिखता नहीं है और पैची पैची सा दिखता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले अगर आप सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे या अपने ब्रश पे लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइलाइटिंग होगी। और उसके बाद फिर मैंने फेस पे हाइलाइटिंग करने के बाद मैंने ब्रो बोन भी हाईलाइट कर लिया था। फिर मैंने देखो एक ही बार में हाइलाइटर लगाया और कितने अच्छे से शाइन आ गया है। और हाइलाइटर जो है मेरा ये इनसाइड का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। मैं ज़्यादातर और बहुत ड्रग स्टोर भी है, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना अच्छा हाइलाइटर मिल जाता है, और क्या ही लोगे भाई। नहीं तो हाइलाइटर अच्छे ब्रांड के आप लेते हो तो कम से कम 700 या 800 से ऊपर ही मिलते हैं। ये शायद आई थिंक 300 कुछ 400 है, मुझे अप्रॉक्स मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, बट लेकिन ठीक है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद फिर मैंने लिप्स स्टार्ट कर दिए। लिप्स की आउटलाइन की है मैंने लिप पेंसिल से। थोड़ा सा ये ब्राउन लिप लाइनर है, उससे मैंने इनके लिप्स को लाइंस किया है, बनाया है। उसके बाद फिर लाइन बनाने के लिए मैंने और ना ही ओवरलाइन किया है, जो इनकी नेचुरल लिप्स की शेप है मैंने उसी को ही इन्हेंस किए इनके लिप्स को। और आई मेकअप देखो यार कितना सुंदर निकल रहा है, और इनर कॉर्नर करने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दिखने लगा है और अच्छा लगने लगा है ना, बस पूछो मत। आप बताओ आपको कैसा लगा है आई मेकअप और पूरा ऑल ओवर लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो रेड हार्ट ज़रूर मुझे कमेंट करना। और फिर मैंने एक शेड लिया डिलांची की पैलेट से, उसमें से थोड़ा पीच सा शेड था, वही मैंने यूज़ किया है। साथ ही साथ मैं उसको दिखा भी रही थी कि लिप शेप ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है नहीं पसंद आता लोगों को कि ओवर लाइन वाले लिप्स या फिर काफ़ी थिन लिप्स, किसी को पाउटी लिप्स पसंद होते हैं और किसी को थिन लिप्स पसंद होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो उस हिसाब से आप अपने अपने क्लाइंट्स को या फिर आप अपनी मॉडल्स वगैरह को, जिसको भी आप मेकअप कर रहे हो उनको दिखाते रहना। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इस पे शिमरी वाला लिपस्टिक दिया था। ये पूरा फाइनल लुक निकल कर के आया है। आप बताना कैसा लग रहा है, और ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि और भी वीडियोस चाहिए। और जो भी लुक चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब